अस्सलाम वालेकुम। तो ये मेरी सेकंड वीडियो है। इसमें मैं आप लोगों को बेसिकली बताऊँगा, काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आए हुए थे कि हर बंदा इस काम को सीखना चाहता है। तो थोड़ा-सा इसको मैं फ़िल्टर कर देता हूँ कि कौन किस बंदे के लिए ये काम काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होगा, जो बेसिकली इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं मुझे। सबसे पहले तो वो लोग जो लोग ऑलरेडी किसी कॉल सेंटर या फिर वो किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे वो यूके कंपनी किसी भी या यूएसए कंपनी जिसका बेसिकली एक्सेंट के साथ थोड़ा-सा लिंक हो या फिर उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, उसके लिए किसी काम में कोई मुश्किल नहीं है, वो कर सकता है। अब जो लोग न्यू हैं, उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि सबसे पहले तो उनका एक्सपीरियंस कोई नहीं है और जब उन्होंने मार्केट में आना है, उन्होंने बातचीत करनी है, तो उनको थोड़ा-सा बोलने का और सुनने का इश्यू होगा। ठीक है? तो बट स्टिल कुछ ऐसे लोग भी हैं मेरी फ़ील्ड मेरे साथ जो लोग जिन्होंने 15 दिन में सारा काम सीखा और कुछ ऐसे भी थे जो लोग जिन्होंने 3 महीने लगा के काम सीखा और कुछ ऐसे भी हैं जिनको समझ नहीं आई। ठीक है? तो हर किसी के बस की ये काम नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इसमें डिपेंड करता है कि बंदे की कम्युनिकेशन काफ़ी मैटर करती है। अगर आप 50% भी सही बोल लेते हो ना कि अगले बंदे को इतना बोल लो कि अगले बंदे को समझ आ जाए या फिर इतना बोल लो कि या इतना अपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो कि अगला बंदा आपको सुन ले और आप उसको बता सको। सिर्फ़ इस चीज़ की ज़रूरत है। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है इस बिज़नेस को करने के लिए और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो एक डिस्पैचर होता है उसको सबसे पहले कोई ट्रक वाला चाहिए होता है जिसको उसने सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, हम उन ट्रक वालों को ढूँढते हैं। उसके लिए कोल्ड कॉलिंग की जाती है, ईमेल मार्केटिंग की जाती है, टेक्स्ट मार्केटिंग की जाती है और थोड़े डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनके थ्रू कैरियर्स को ऑनबोर्ड किया जाता है। ठीक है? लेकिन आप चाहो तो कोल्ड कॉलिंग यूज़ कर सकते हो, आप ईमेल मार्केटिंग यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट मार्केटिंग भी यूज़ कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सोर्सेज़ हैं। हम लोग अब इसमें होता क्या है कि हम लोगों को लीड्स कहाँ से मिलेंगी किसी भी कैरियर को जब हमने कोल्ड कॉल करना है या टेक्स्ट मैसेजिंग करनी है, तो लीड जो है आपको एफएमसीएसए के पोर्टल से मिल सकती है, येलो हब है, लीड गोरिल्ला है, काफ़ी डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। ये लेकिन मोस्टली जो इस टाइम यूज़ हो रहा है वो एफएमसीएसए यूज़ हो रहा है, उसके थ्रू आप लीड्स निकाल सकते हैं। उन कंपनीज़ का सारा डाटा आपको मिल जाता है। आपने सिर्फ़ कॉल्स करनी है, टेक्स्ट मार्केटिंग करनी है और आपको रिप्लाइज़ आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप डेडिकेशन और इतने मोटिवेट हैं कि आप काम करना चाह रहे हैं। ठीक है? जैसे ही मेरे पास एक कैरियर आ जाता है जिसने काम करना है, तो फिर मैं उसको ऑनबोर्ड करता हूँ। ऑनबोर्ड करने के बाद मैं उसको डिस्पैच सर्विसेज़ प्रोवाइड करता हूँ जिसके लिए मुझे चाहिए होता है डीएटी लोड बोर्ड उसके अलावा मेरे पास ट्रक स्टॉप है और डिफरेंट लोड बोर्ड्स हैं। बेसिकली एक डिस्पैचर को जो रिक्वायर्ड होता है। फिर उसके बाद एक वीपीएन भी कंपल्सरी है इस चीज़ के लिए क्योंकि जब भी हमारे पास रेडकॉन कैरेट पैकेट्स और हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं उसमें रिक्वायर होता है हम लोगों को। ठीक है? तो इसके लिए मैं एक एक वीडियो बनाऊँगा लेकिन अभी जस्ट मैं आपको एक आइडिया जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि डिस्पैचर को क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं अपने इस बिज़नेस को स्केल करने के लिए। अच्छा जब हमारे पास डीएटी और वीपीएन आ गया, इसके बाद हमारे पास एक फ़ोन लाइन चाहिए होती है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे ब्रोकर के साथ या हम सेल्स के लिए जब कॉल्स करेंगे किसी को ये आने के बाद फिर हमारे पास एक और चीज़ होती है लेकिन इंटरनेट पैकेज तो एक बड़ा बेसिक चीज़ है जो इसके बगैर आप काम कर ही नहीं सकते। सेकंड इसके अलावा आपके पास आपका लैपटॉप होना चाहिए जिसके ऊपर बैठ के आपने काम करना है और इसके अलावा छोटी-मोटी चीज़ों की और ज़रूरत पड़ जाती है लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें क्या ये वीपीएन ये बेसिकली एलएलसी के बगैर हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एलएलसी के साथ इसको करें, लेकिन अगर आप एलएलसी के बगैर भी करना चाह रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जब भी आप कोल्ड कॉलिंग या कोई मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग करते हैं, आपका क्लाइंट आपको कहता है या कैरियर आपको कहता है कि यार अच्छा मुझे बताओ आप कहाँ पे बेस्ड करते हो या क्या आपके मतलब पुराना रिकॉर्ड है, तो फिर आप उसको क्या शो कराओगे? आप उसे कुछ भी शो नहीं करा सकते क्योंकि आपका आप कहीं नहीं करते या तो आप शो कराओगे या रॉन्ग उसको शो कराओगे, तो वो फिर मतलब फेक फेक चीज़ों में आ जाता है, राइट? बट ये चीज़ें बहुत कम पूछी जाती हैं कैरियर की तरफ से। वो सिर्फ़ ये देखता है कि यार आप में वो बेसिक चीज़ें आपको पता है। अगर आप बेसिक चीज़ें आपको पता हो, तो अगला बंदा आपको कहता है चलो यार मैं तुम्हें ट्राई कर लेता हूँ और फिर जब आप ट्राई करते हो, काम करते हो, तो आपके साथ वो चलना शुरू हो जाता है। ठीक है? तो अब लेट्स से आपने पूरा वीक उसके साथ काम कर लिया, पूरा वीक काम करने के बाद आपने उसको चार्ज करना होता है। चार्ज करने के लिए डिफरेंट पेमेंट्स मेथड यूज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो आपके पास यूएसए में मर्चेंट अकाउंट है, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। स्ट्राइप है, ज़ेले है, एसीएच है, कैश ऐप है, हम इन सब थ्रू के बेस के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली लोगों को इश्यू आता है कि यार हम हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं है, हम किस तरह चार्ज करें? इसके लिए आप 2 चीज़ें और यूज़ कर सकते हैं जो पाकिस्तान में मोस्टली यूज़ हो रही हैं, एक वाइज़ ऐप और सेकंड आप इसके अलावा यूज़ कर सकते हैं रेमिटली ऐप। मेरा खुद पर्सनली इन चीज़ों के साथ एक्सपीरियंस नहीं रहा, इसलिए मैं सिर्फ़ किसी की सुना हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मेरे मेरे साथ यूएस का एक पर्सन है जिनके साथ मेरा डील हुई हुई है या जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ।
वही उन्हीं का मैं कैश ऐप, ज़ेले, एसीएच और मर्चेंट अकाउंट्स वगैरह यूज़ कर रहा हूँ अपने पेमेंट्स की, कैरियर्स की पेमेंट्स लेने के लिए। अब जहाँ तक बात रही लाइन की कि कौन सा डायलर बेस्ट है, डायलर के लिए सर मैं रेकमेंड करूँगा आपको ज़ूम, क्योंकि मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रिंग सेंट्रल के साथ भी रहा है, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली था और थोड़ा सा सिग्नल इशू का भी आया। सेकंड मेरा एक्सपीरियंस रहा है टेक्सनाउ के साथ। टेक्सनाउ मैंने जब यूज़ किया तो वो बैन हो गया, लेकिन इस टाइम भी मार्केट में ओपन फ़ोन प्लस गूगल वॉइस एंड थर्ड ज़ूम, ये 3 चीज़ें चल रही हैं। और भी छोटी-मोटी हैं, बट मेरी हाईली रिकमेंडेशन है कि क्योंकि कॉस्ट सबकी सेम ही है, आपको कॉस्ट सेम पड़ती है, तो आप ज़ूम को प्रेफ़रेंस दें, क्योंकि ज़ूम के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, आपको कॉल ट्रांसफ़र मिल जाता है, आपको लाइक ज़ूम मीटिंग मिल जाती है, ठीक है? तो इस तरह की 3-4 च 5 चीज़ें वो ना जो आपको मिल जाती हैं सेम पैकेज के अंदर, ठीक है? और आपको A1 ईयर का बैकअप डाटा मिलता है कॉल रिकॉर्डिंग्स का, ठीक है? और ये आपको तकरीबन पड़ता है, अगर आप डायरेक्ट बाय करते हैं किसी से, ज़ूम की वेबसाइट से, मे बी लाइक $16-17 तक का मिल जाए, लेकिन आप किसी थर्ड पार्टी को यूज़ करते हैं तो मे बी $20-25 या $30 के आस-पास आपको ये चीज़ मिल जाएगी। और इसका मेन चीज़, अच्छी चीज़ ये है कि इसको 4-5 यूज़र एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें जो बेसिकली मोस्टली कॉस्ट आती है ना कंपनी की, वो आती है डॉलर 150 से लेके $200 तक ऑन अ मंथली बेसिस जो कॉस्ट है, ठीक है? तो आप अगर 1 मंथ में 3 कैरियर्स को भी डिस्पैच कर रहे हैं और आप उसके साथ 3 वीक्स भी काम करते हैं, तो ईज़िली आप $3000 जनरेट कर लेते हैं और उसके ऊपर ये एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि क्या पोटेंशियल है इस मार्केट का, इसका इस डिस्पैच के अंदर, ठीक है? और इसमें मैं आप लास्ट में एक चीज़ बताना चलूँ कि अगर आप डिस्पैच में आते हैं तो ये सोच के ना आएँ कि इसमें तो अब सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बंदे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, काम बहुत थोड़ा मुश्किल से मिल रहा है। लेकिन जो काम करने वाले हैं और जो डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं ना, मोटिवेट होके काम कर रहे हैं, काम उनको मिल रहा है, ठीक है? इसमें सिर्फ डिस्पैच ही एक ऐसा सोर्स नहीं है जिसके थ्रू आप पैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर आप डिफरेंट प्रोसेस, इसके अंदर बेसिकली डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप पैसे जनरेट कर सकते हैं। लाइक परमिट पुलिंग, आप किसी भी ट्रक वाले के लिए ओवरसाइज़ परमिट्स पुल कर सकते हैं, उसको सर्विसेज़ चार्ज कर सकते हैं। सेकंड, आपके पास फैक्टरिंग सर्विसेज़ की सर्विसेज़ अवेलेबल हैं, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। थर्ड, आपके पास है सर इंश्योरेंस के रेफरल्स अगर आप दें, आपको उसके थ्रू बेनिफिट हो सकता है। फोर्थ आपके पास लेट मी सी, हाँ, तो फोर्थ आपके पास आप किसी भी ट्रकिंग कंपनी को लीज ऑन की सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, उसके साथ पार्टनरशिप पे करके काम कर सकते हैं। आप कंप्लायंस स्टेप के बारे में आपको आइडिया है, तो आप उस पे काम करके अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स अवेलेबल है। सिर्फ आपको करना क्या है कि आपको चीज़ों को सीखना है, इस मार्केट में इन्वॉल्व होना है, आपको फुल टाइम काम करना है। कुछ लोग हैं उसको पार्ट टाइम ले रहे हैं, ठीक है यार, आप पार्ट टाइम भी इसको कर सकते हो, बट अगर आपके पास कुछ और करने को नहीं है, अगर आप इसको फुल टाइम दो तो पोटेंशियल इस मार्केट के अंदर भी है। थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।